हेलो और इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम मार्केटिंग की पुरानी और घिसी-पिटी रणनीतियों को किनारे रखकर 2026 के लिए एक बिल्कुल नया और डायनामिक प्लेबुक तैयार करने वाले हैं। हम 8 ऐसे क्रूशियल ट्रेंड्स पर बात करेंगे जो ज़्यादातर लोगों की नज़रों से छिपे हुए हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि हम बदलावों पर सिर्फ रिएक्ट न करें बल्कि लीड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 4 बड़े पैराडाइम शिफ्ट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला, सर्च की नई सच्चाई। दूसरा, एआई की दो-धारी तलवार। तीसरा, एआई विज्ञापनों का भविष्य। और चौथा, ग्लोबल रीच और ऑथेंटिसिटी। तो सबसे पहले शिफ्ट पर आते हैं। सर्च की नई सच्चाई। देखते हैं कि ऑनलाइन कुछ भी खोजने का तरीका कैसे पूरी तरह बदल चुका है। जरा 26% के इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। आज के समय में इतने सारे सर्च ऐसे होते हैं जिनमें यूजर किसी भी लिंक पर क्लिक ही नहीं करता। जाहिर है, ये वेबसाइट ट्रैफिक और लीड जनरेशन के पुराने तरीकों को पूरी तरह से पलट रहा है। ये बात कितनी सच है ना कि अगर आज की मार्केटिंग 2024 जैसी दिखती है तो वो पहले ही पीछे छूट चुकी है। ग्राहकों का व्यवहार तेजी से बदल रहा है। अब लोग पुराने तरीकों से बिजनेस को नहीं खोज रहे हैं और इस बदलाव के साथ ढलना अब कोई चॉइस नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। अब गूगल के बाहर क्या चल रहा है, जरा इसके नंबर्स देखिए। इंस्टाग्राम पर हर दिन 6.5 बिलियन सर्च हो रहे हैं और यूट्यूब पर यह आंकड़ा 3 बिलियन के पार है। टिकटॉक और चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स अब अपने आप में बहुत बड़े डिस्कवरी इंजन बन चुके हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? सीधी सी बात है, जब आप यूजर्स को प्लेटफॉर्म से बाहर किसी लिंक पर भेजते हैं तो सोशल नेटवर्क की एल्गोरिथम रीच गिरा देती है। इसका सबसे अच्छा हल ये है कि लोगों को उसी प्लेटफॉर्म पर बनाए रखा जाए। मैनीचैट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके कीवर्ड बेस्ड ऑटोमेटेड डीएम सेट किए जा सकते हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के लीड्स वहीं की वहीं कैप्चर हो जाती हैं। चलिए अब हमारे दूसरे बड़े शिफ्ट की बात करते हैं, एआई की दो-धारी तलवार। यहाँ हम देखेंगे कि एआई कैसे एक तरफ मुश्किलें खड़ी कर रहा है और दूसरी तरफ एसईओ के नए नियम लिख रहा है। यहाँ एक नया टर्म है, एआई स्लॉप। लोगों को लगता है कि एआई से नौकरियां जा रही हैं, लेकिन असल में जो चीज़ कंपनियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है वो है यही एआई स्लॉप। यानी वो फेक आंकड़े, गलत सोर्स और भ्रामक जानकारियां जो बिना सोचे समझे एआई टूल्स का इस्तेमाल करने से पहला होती हैं। इससे बस समय की बर्बादी होती है और टीमों में झूठा कॉन्फिडेंस आता है। सबसे बेहतरीन काम करने वाली टीमें ये समझ चुकी हैं कि एआई इंसान के फैसले को रिप्लेस नहीं करता है बल्कि उससे और बेहतर बनाता है। वो आंख मूंद कर एआई से फाइनल काम नहीं करवाते, बल्कि स्मार्ट तरीके से इसका इस्तेमाल पहले ड्राफ्ट्स बनाने, आइडिया सोचने और फिर हर चीज़ को खुद वेरीफाई करने के लिए करते हैं। मगर चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी जैसे इंजनों पर रैंक करना है तो पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए नए एसईओ प्लेबुक को अपनाना होगा। मतलब बहुत ही स्पेसिफिक लिस्टिकल्स पब्लिश करना, डेटा को स्कीमा मार्कअप के जरिए सही ढंग से फॉर्मेट करना, डिजिटल पीआर से साइट की अथॉरिटी बढ़ाना और कंटेंट की तारीखों को हमेशा एकदम फ्रेश और अपडेटेड रखना। और यही बात हमें हमारे तीसरे शिफ्ट की ओर ले जाती है, एआई विज्ञापनों का भविष्य। आने वाले समय में एड्स का पूरा टारगेट और प्लेसमेंट का तरीका बदलने वाला है। इसे ऐसे समझते हैं, गूगल जैसे सर्च इंजन हमेशा से यूज़र के इरादे या जो उसने टाइप किया है उस पर फोकस करते आए हैं, जबकि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म यूज़र की पहचान को टारगेट करते हैं। लेकिन अब जो एआई विज्ञापन आ रहे हैं वो इन दोनों को एक साथ मिला देंगे। वे आपकी पूरी सर्च हिस्ट्री के आधार पर आपके गहरे इरादे और पहचान दोनों को एनालाइज करके एड्स दिखाएंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। 2026 के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट जिसके बारे में शायद बहुत कम बात हो रही है, वो ये है कि ब्राउज़र खुद ही ऐप्स की तरह काम करने लगेंगे। क्रोम, जेमिनी और चैट जीपीटी एटलस जैसी तकनीकों के आने से ब्राउज़र्स सीधे कंटेंट को समराइज कर देंगे और यूज़र के वेबसाइट तक पहुंचने से पहले ही उसे एआई वाले विज्ञापन दिखा देंगे। क्योंकि ब्राउज़र्स खुद ही जानकारी निकालकर यूज़र्स को देने लगेंगे, इसलिए मार्केटर्स को अपनी वेबसाइट्स को सिर्फ दिखने में अच्छा बनाने के बजाय एक क्लीन और स्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्स की तरह ट्रीट करना होगा। स्पष्ट हेडिंग्स, साफ फॉर्मेटिंग और स्कीमा मार्कअप अब मस्ट हैव हैं। साथ ही अर्ली एडवांटेज के लिए अभी से परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाना एक बहुत ही स्मार्ट कदम होगा। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, ग्लोबल रीच और ऑथेंटिसिटी। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच भी असली मानवीय कनेक्शन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बन रहा है।
30%, यानी हर हफ्ते लगभग 1/3 यूट्यूब यूजर्स कोई ना कोई लाइव स्ट्रीम जरूर देखते हैं। एक तरफ जहां एआई से बने परफेक्ट और पॉलिश्ड कंटेंट की भरमार है, वहीं ये आंकड़ा साफ बताता है कि लोग बिना स्क्रिप्ट वाली बातचीत और असली इंसानी जुड़ाव को कितना मिस कर रहे हैं। तो इसका फायदा क्या है? हफ्ते में बस एक लाइव स्ट्रीम करने से न सिर्फ ऑडियंस का भरोसा बढ़ता है, बल्कि इंगेजमेंट में भी जबरदस्त उछाल आता है। और सबसे बढ़िया बात, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स अब अपने आप एक ही ब्रॉडकास्ट से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के क्लिप्स जनरेट कर देते हैं। यानी एक बार की मेहनत और दर्जनों माइक्रो एसेट्स तैयार। और अब भाषा भी कोई रुकावट नहीं रही। हे जैन जैसे कमाल के एआई ऑटो डबिंग टूल्स की वजह से क्रिएटर्स को अपनी कुल व्यूअरशिप का 30 से 50% हिस्सा उन जगहों से मिल रहा है जिनकी भाषा वे खुद भी नहीं बोलते। है ना कमाल की बात? इस ग्लोबल मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए ब्रांड्स को अभी से अपनी साइट्स और चैनल्स को तैयार करना होगा। YouTube पर मल्टी लैंग्वेज ऑडियो चालू करें, वेबसाइट पर HLang टैग्स का इस्तेमाल करें और सबसे ज़रूरी बात, अपने कॉल टू एक्शन और चेकआउट प्रोसेस को अलग-अलग भाषाओं के हिसाब से पूरी तरह लोकलाइज करें। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या हमारी आज की मार्केटिंग रणनीतियाँ वाकई उस दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं जो एआई सर्च, ग्लोबल रीच और आइडेंटिटी बेस्ड डिस्कवरी से चलने वाली है? बदलाव की रफ्तार बहुत तेज़ है, इसलिए ये सोचने का समय है कि क्या हमारा आज का प्लेबुक कल के इंटरनेट के लिए काफ़ी मजबूत है।